नहीं, बिल्कुल ही शिक्षकों का मांग न्यायोचित है और मानवीय है। नियोजित हो चुके हैं, काफी वर्ष गुजर गए हैं, ऐसे में सब रिटायरिंग के एज में है। अब इस एज में आकर के उनके लिए परीक्षा की बाध्यता होना और उसे पास करना हमें उचित नहीं लगता है। राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें मिलना ही चाहिए। आज 15-20 साल उनकी पढ़ाई छूट गई और उस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आज लेकर के कोई कहे पास करने के लिए, तो यह उचित नहीं है। बिहार में लगातार नियोजित शिक्षकों के द्वारा यह मांग उठाई जा रही है कि बिना किसी शर्त उन्हें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसको लेकर लगातार जो शिक्षक है वो आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में कल बिहार विधानसभा में देखा जाए तो बीजेपी से नरपतगंज विधायक जयप्रकाश यादव ने शिक्षकों के हित में आवाज उठाई, जहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षक हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। ऐसे में राजकर्मी का दर्जा बिना किसी शर्त देना चाहिए और साथ ही ऐच्छिक स्थानांतरण भी देना चाहिए। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक नरपतगंज से जयप्रकाश यादव जुड़ेंगे, बात करेंगे। जयप्रकाश जी, क्या कुछ कहिएगा? कल आपने मांगे उठाई, ऐसे में शिक्षकों की मांगों को लेकर क्या कहिएगा? नहीं, बिल्कुल ही शिक्षकों का मांग न्यायोचित है और मानवीय है और उन्होंने अब नियोजित हो चुके हैं, काफी वर्ष गुजर गए हैं, ऐसे में सब रिटायरिंग के एज में है। अब इस एज में आकर के उनके लिए परीक्षा की बाध्यता होना और उसे पास करना हमें उचित नहीं लगता है। कल हमारे पास परसों आए थे शिक्षक संघ के नेता लोग आए थे और हमें बता रहे थे, तो बिल्कुल ही उनकी तर्क संगत मांगे थी, जिसे मैंने सदन में उठाया कि राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें मिलना ही चाहिए और बिना कोई शर्त का। अब अगर उन्हें आज 15-20 साल उनकी पढ़ाई छूट गई और उस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आज लेकर के कोई कहे पास करने के लिए, तो यह उचित नहीं है। लगातार यह कहा जा रहा है कि बीपीएससी यूपीएससी लेवल का सवाल पूछा जा रहा है। ऐसे में शिक्षकों के द्वारा 6 क्लास 8 क्लास 11 12 क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसे में यूपीएससी और बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल, यही तो हमने भी कहा है जी कि वह अभी विगत 10 वर्षों से 15 वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं प्राइमरी स्कूल के छात्रों को, तो उसका जो स्टैंडर्ड है उसी में भी अगर आप दक्षता परीक्षा ले रहे हैं तो उस स्टैंडर्ड का ही सवाल होना चाहिए, न कि बीपीएससी लेवल का होना चाहिए, न कि कठिन होना चाहिए और उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो कुछ दिन में वो लोग रिटायर भी करने वाले। ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर भी आपने सवाल उठाए हैं। आपने कहा है कि ऐच्छिक स्थानांतरण उनको मिलना चाहिए, जो मांगे हैं उनकी। निश्चित रूप से अभी हम देख रहे हैं, आपको देहातों में स्कूल सब है और देहात में उनका पदस्थापन होता है, आप उन्हें घर से काफी दूर कर देते हैं, तो देहात में किनके पास भाड़ा के लिए मकान रहता है? वो कहाँ रहेंगे? कहीं पर भी मकान खोजने पर भी उन्हें मिलेगा क्या किराए पर रहने के लिए? तो ये तो असुविधा है। इस असुविधा को देखते हुए उनका ऐच्छिक स्थानांतरण होना ही चाहिए। आप गृह जिला नहीं देते हैं तो उस जिला के अगल बगल में पोस्टिंग रहेगा, तो आजकल आवागमन की सुविधा है, बाइक से जा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन रहने की व्यवस्था तो अन्य तो दूर के जिलों में नहीं होगी। रद्द करने खास करके महिला शिक्षक अधिक संख्या में भी हैं, तो महिलाओं को तो एक जगह से दूसरे जगह जाके रहने में, अकेले रहने में बड़ी कठिनाई है ना। तो इसके लिए आप शिक्षा में गुणवत्ता के साथ साथ यह भी जरूरी है कि वह अगल बगल रहे, उन्हें आवास की भी सुविधा हो और जाने आने हमें दिक्कतें नहीं हो। ये तो सरकार का काम है देखना। रद्द करने की मांग कर रहे हैं परीक्षा को शिक्षक। ऐसे में जयप्रकाश यादव शिक्षकों के साथ है। नहीं, बिल्कुल नियोजित शिक्षक हैं तो उनकी बात को सुनी जानी चाहिए, उनका जेन्युइन मांग को सुना जाना चाहिए। तर्क संगत मांग है उनकी। देखिए, तर्क संगत मांग है उनकी, जेन्युइन मांग है उनकी और ऐसे में उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए सरकार के द्वारा और निराकरण निकालना चाहिए। जयप्रकाश यादव नरपतगंज विधायक नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहते थे आपने सुना है। यह साफ जयप्रकाश यादव का कहना है कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षक 15 साल 20 साल से कार्यरत है, 4 से 5 साल में रिटायर हो जाएंगे और ऐसे में इस तरीके से परीक्षा लेना और उनको पद से हटाना ये बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे में उनकी मांगों को पूरा किया जाए तो वहीं बिना किसी शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।